हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग मैपिंग के माध्यम से भारत के सभी राज्यों के नाम देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे, तथा साथ ही साथ ये सीखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन सा राज्य है जो भारत के विदेशी देशों के साथ यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत का राज्य सीमा लगाता है और कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है। साथ में ये भी सीखेंगे कि एक राज्य दूसरे कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आप सब इस पर ध्यान से देखिए और ध्यान से समझते रहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भारत जो है इसमें टोटल कितने राज्य हैं। तो जो स्टेट हैं यानी कि राज्य, इनकी संख्या है 28, और केंद्र शासित प्रदेश जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज यूटी, तो इनकी संख्या कितनी है आप बताएंगे। तो इनकी संख्या है 8। राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। नाम देखते हैं हम लोग, कहाँ से स्टार्ट किया जाए आप लोग बताइए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आपका गुजरात, ये गुजरात है। उसके नीचे है महाराष्ट्र। गुजरात यहाँ पर जो इस प्रकार से बना हुआ है, उसके नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर छोटा सा है, इस पार्ट को बोलते हैं गोवा। इसको बाहर दर्शा देते हैं। गोवा के नीचे है कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे है केरल। गोवा के नीचे कर्नाटक, तो यहाँ पर ये हो गया कर्नाटक, और ये आपका हो गया केरल, और ये पड़ता है तमिलनाडु। केरल ऐसे है, ऐसे, और यहां पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ये आपका तमिलनाडु बन गया। उसके ऊपर आपका है दो राज्य, तेलंगाना और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर कौन कौन से हैं, तो यहां आप बताएंगे कि ये पड़ता है आंध्र प्रदेश, और इसके यहां पर पास में ये है तेलंगाना या तेलंगाना। इस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और उसके यहां पर है उड़ीसा, ये उड़ीसा, और उड़ीसा के बगल यहां पर है पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के बगल में यहां पर आपका क्या पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल है। ये आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से है पश्चिम बंगाल। इंडिया को हम मिटा देते हैं, और पश्चिम बंगाल के इस तरफ पड़ता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पास में है मध्य प्रदेश। तो यहाँ हम लोग इसका नाम देते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बगल में यहाँ पर है मध्य प्रदेश। गुजरात के ऊपर आप लोग जानते हैं ये है आपका राजस्थान। राजस्थान के ऊपर है पंजाब। राजस्थान के ऊपर है पंजाब। पंजाब के बगल में है हरियाणा। तो ये हो गया पंजाब, और यहां पर हो गया आपका हरियाणा। पंजाब के बगल में है हरियाणा, और इसके बगल में है आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहां पर उत्तर प्रदेश, और यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊपर है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के ऊपर है यहाँ पर उत्तराखंड, और इसके ऊपर ये पार्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ आप लिखेंगे ये पार्ट आपका है लद्दाख। यहाँ है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बगल में यहाँ पर है बिहार,
उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, और ये जो छोटा सा उठा हुआ भाग है इसका नाम है सिक्किम, इसका नाम है सिक्किम। गोवा छोटा सा और सिक्किम छोटा सा, तो बिहार के ऊपर जो उठा हुआ है इसका नाम है सिक्किम। और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ये जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर है आपका मेघालय, ये है आपका मेघालय, और यहाँ बगल में है आपका असम, मेघालय असम, ये ऊपर का पार्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके नीचे है नागालैंड। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर इसी के नीचे ये पार्ट है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और नागालैंड के नीचे जो है आपका यहाँ आपका मणिपुर है, और उसके नीचे मिजोरम। तो ये आपका है मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और 3 ओर से जो बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम है त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा, असम, मेघालय। यहाँ पर कितने होने चाहिए? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है 7 सिस्टर्स के नेम, भारत के 7 पूर्वी राज्यों के नाम। काउंटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 8, यानी कि 28 राज्यों के नाम। और केंद्र शासित प्रदेश पूरे इसके अंदर नहीं है, कुछ बाहर हैं, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं दर्शाया गया, और ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आई थिंक ये मैप आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमें पढ़ना है भूगोल, भूगोल यानी कि भारतीय भूगोल पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये भूगोल क्या होता है। तो भूगोल है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन करते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड भूगोल या फिर ज्योग्राफी। आप क्या बताएंगे कि पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम है भूगोल। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है भूगोल। और ये आप भारत का अध्ययन करेंगे तो भारत के लिए आपको ये पूरा का पूरा मैप देखना है। और यहाँ आपको ये पहले जान लीजिए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्रों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्रों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? देखिए यहाँ से सबसे पहले आपका आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के ये 9 राज्य हैं जो आपके समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य। देखिए यहाँ से लेकर आपका ये पूरा का पूरा समुद्री सीमा लगाने वाले राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है समुद्र के साथ। तो आप क्या बताएंगे कि भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य ऐसे क्या करते हैं? समुद्री सीमा साझा करते हैं, समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। बताइए आपके समझ में आया कि भारत के कौन कौन से 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं? तो आपको बताया जाए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपसे इसमें से 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको इन 9 को छोड़कर जो भी मिले इधर से आप बता दीजिएगा कि समुद्र के साथ वही राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है।
और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो भूगोल है या आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ पहले भूगोल के बारे में। आधुनिक भूगोल के जनक, तो आपसे जब पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल के जनक का नाम बताइए, तो सबसे पहले आपकी जुबान पर आना चाहिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये हैं आधुनिक भूगोल के जनक। तो आपसे पूछा जाए आधुनिक भूगोल के जनक, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और आपसे यदि पूछा जाए मानव भूगोल के जनक कौन है, मानव भूगोल के जनक, तो मानव भूगोल के जनक कौन हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर फ्रेडरिक रेटजेल का नाम। क्या नाम बताएंगे आप, तो फ्रेडरिक रेटजेल। आप बताएंगे कि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल हैं, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। और यहाँ पर जो आप अब पढ़ते हैं भारतीय भूगोल के बारे में, तो इसको अब हम लोग हटा देते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो भारत है उसके कितने नाम हैं और कैसे दिए गए। तो आप लोगों को पता है कि जो इंडिया है इसके 4 अलग अलग नाम हैं। जैसे एक नाम आ जाता है आर्यव्रत, और साथ में आ जाता है हिंदुस्तान। इसका नाम और क्या है, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, हिंदुस्तान। और इसी का नाम है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। और चौथा आप लोग ये जानते हैं कि इसका एक नाम भारत भी है, भारत। इनका नाम कैसे पड़ा, तो देखिए यहाँ पर इंडिया 4 नामों से जाना जाता है, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, हिंदुस्तान और भारत। तो जो हिंदुस्तान है इस नाम को दिया था पारसियों और ईसाइयों ने। इस नाम को कौन दिया था, तो पारसियों और ईसाइयों के द्वारा ये नाम दिया गया था, पारसियों और ईसाइयों के द्वारा ये नाम दिया गया था, या ईरानियों आप बोलिए, ईसाइयों नहीं, पारसियों और ईरानियों के द्वारा ये नाम दिया गया था। आर्यव्रत जो नाम है ये आपका मिलता है आर्यों के शक्तिशाली राजा। आप क्या बताएंगे, आर्यों के शक्तिशाली राजा, या जो आर्यव्रत है उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर। उत्तर की ओर जो आर्य रहते थे, तो आप यहां बताएंगे उत्तर में रहने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत पड़ा था। और यहाँ जो भारत है ये आर्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत। तो ये भरत के नाम पर भारत पड़ा था, नाम भरत के नाम पर, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। और ये जो जम्बूद्वीप है ये पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो आई थिंक ये चारों आपके समझ में आए होंगे कि भारत का जो ये इस प्रकार से नामकरण किया गया है वो कहाँ कहाँ से। जम्बूद्वीप पुराणों में, आर्यव्रत उत्तर में रहने वाले आर्यों के नाम पर, हिंदुस्तान पारसियों और ईरानियों ने दिया था, और भारत भारत नाम के शक्तिशाली राजा के कारण इसका नाम भारत पड़ा था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसके आगे की कहानी के बारे में जानते हैं। आगे आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि जो भारत है आपका, वो कुछ इस प्रकार से आपको मान लीजिए कि हमें भारत को ग्लोब में दर्शाना है, या फिर हम लोग भारत को ग्लोब में दर्शाना चाहते हैं तो कैसे दर्शाएंगे।
आप ग्लोब के बारे में थोड़ा सा फिर पढ़ लीजिए कि ग्लोब क्या होता है और हम लोग ग्लोब में भारत को कैसे दर्शाएंगे। तो जो पृथ्वी की आकृति का छोटा मॉडल होता है उसी को ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब कुछ इस प्रकार से गोलाकार में होता है। इसको जो रेखाएं काटती हैं 0 डिग्री पर एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है 0 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 0 डिग्री साउथ। इस प्रकार से इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। इसको क्या नाम दिया जाता है? भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा और इसे बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित है उसको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा और इसको बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश और इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से ग्लोब को हम लोग पढ़ते हैं। और भारत जो है इंडिया, उसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ग्लोब में आप इतना ही याद रखिएगा। तो ग्लोब के बारे में किसी दिन अलग से चर्चा होगी, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं इंडिया पर और भारत को देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने कितने डिग्री पर है। तो उस पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भारत है वो कुछ चतुष्कोणीय आकृति में है। तो यहाँ सबसे पहले आप बताएंगे कि जो भारत का आकार है, भारत का आकार है वो कैसा है? तो चतुष्कोणीय। भारत का आकार चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 कोणों के इस प्रकार से बना हुआ है, चतुष्कोणीय। भारत का ये आकार हो गया। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 82,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये आपकी स्थिति हो गई। और विश्व का जो भाग है ये भारत, ये 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत है। और आप लोग जानते हैं कि 2.4% क्षेत्रफल होते हुए भी लगभग यहाँ विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्षेत्रफल जो है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर सब पॉइंट्स के नाम ये जान लेते हैं। तो आप जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत विस्तृत है। तो आप यहाँ बताएंगे जो भारत का सबसे निचला बिंदु है ये, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आप जानते हैं कि ऊपर की ओर जो पड़ता है वो आपका है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर ये आपका है 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ लिखते हैं इसको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो गुजरात है यहाँ पर आपका पड़ता है, गुजरात के पास में इसका जो आप बताएंगे कि अक्षांशीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और यहाँ जो आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है
ये है 97 डिग्री और 27 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ तक विस्तृत है भारत। इनके नाम जान लेते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है उसका नाम है यहाँ पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इसका नाम है केप केमुरीन। इस बिंदु का नाम है केप केमुरीन। और ये भारत का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। भारत के विस्तार के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु। और साथ ही साथ ये जो आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको बोला जाता है इंदिरा काल। इसको बोला जाता है इंदिरा काल। ये स्थित है पीओके में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है इंदिरा काल। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, नाम है इंदिरा काल और पीओके में स्थित है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के जो भारत का अधिकृत क्षेत्र है कश्मीर का, उसी में स्थित है ये उत्तरी अक्षांश। और जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, इसका नाम है गुहार मोती और ये स्थित है गुजरात में। गुहार मोती ये स्थित है गुजरात में। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपका गुहार मोती स्थित है, ये गुजरात में है। और साथ ही साथ जो 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम है कीविथू। और ये आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये आपका कौन सा बिंदु है? तो आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी बिंदु, तो आप यही बताएंगे कि ये है आपका सबसे पूर्वी बिंदु। और ये आपका सबसे पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी बिंदु। यहाँ पर है सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु। और ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, ना कि सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इसका नाम है मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु। भारत के मुख्य भूमि का बिंदु है ये, भारत के मुख्य भूमि का बिंदु। यहाँ बताइए 8 डिग्री 4 मिनट है ये, तो इसी के नीचे होगा 6 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ हम लोग सीख लेते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ इस पर स्थित है सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इसी का 3 नाम है, पार्सेन, पिग्मेलियन और लाहीचिंग। इसी के 3 और नाम है, तो आप यहाँ लिखेंगे अन्य नाम पार्सेन, पिग्मेलियन और लाहीचिंग। ये 3 नाम हैं इंदिरा पॉइंट के और अन्य नाम। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग चर्चा करते हैं इंडिया के विस्तार पर, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिणी बिंदु, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी बिंदु तक पूरा का पूरा इस प्रकार से विस्तार, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो विस्तार है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये पूरब से लेकर या जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। तो याद रखिएगा ये है 3214 किलोमीटर, ये वाला है आपका। और जो ये वाला है ये है 2933 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाए पश्चिम और पूर्व का विस्तार, तो आप बताएंगे
33 किलोमीटर, और आपसे पूछा जाए उत्तर और दक्षिण का विस्तार तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे की जो चर्चा होगी वो अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से तैयार करते रहिए। बाय।